दिल्ली में एसआर कैपिटल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव संस्कार उत्सव में योग गुरु स्वामी रामदेव ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में हुआ, जहां बड़ी संख्या में छात्रों के अभिभावक, शिक्षक और स्कूल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बच्चों ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को दर्शाते हुए आकर्षक नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत किए। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हजारों युवाओं, छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता को छोड़ना होगा। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि मैकाले की शिक्षा प्रणाली को बेड़ियों को तोड़कर भारतीयता के गौरवशाली बोध के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज मौजूद हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है वो किस तरीके का होगा उस पर हम बातचीत करते हैं। महाराज जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड की अगर हम बात करें, आपने आज तमाम बातों को स्पष्ट कर दिया, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं हमें, भारतीय शिक्षा बोर्ड है क्या और इसके पीछे एक सोच क्या है? 1835 में जो मैकाले शिक्षा को संस्कार विहीन भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों से उसको पूरा हटा दिया था, अपनी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया, 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल जो उसने तोड़े, आज अब आवश्यकता है इस शिक्षा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं, बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ने का वक्त है। तो हम अपने बच्चों को मैकाले के मानस पुत्र ना बनाएं। मुगलों और मैकाले के मानस पुत्र तैयार हो रहे हैं मदरसा बोर्ड या अलग अलग स्टेट या सेंट्रल बोर्डों में पढ़ करके, क्योंकि ये बोर्ड आज से लगभग 190 वर्षों पुराने हो गए। तो इनकी जो पूरा विचारधारा उसमें जड़ता है, उसमें मूढ़ता है, उसमें भारतीय सनातन के तत्व नहीं है, उसमें भारत बोध नहीं है, अपने पूर्वजों के चरित्र के प्रति बोध नहीं है। तो झूठा इतिहास पढ़ाया गया, आपस में भारतीयों को लड़ाया गया, सबके भीतर कुंठा पैदा की गई। तो हम भारत के बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाएंगे। हम ब्रिटिशर्स को, विदेशी आक्रांतों को और मुगलों को महान नहीं बताएंगे। हम अपने पूर्वज महान ऋषि ऋषिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, उनके चरित्र को पढ़ाएंगे। और इतिहास में विदेशी आक्रांताओं को और तमाम को हम 20% जगह देंगे, तो अपने महापुरुषों को 80% जगह देंगे। हिंदी के माध्यम से, सोशल साइंस के माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से अपने सनातन का बोध कराएंगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे आधुनिक विषयों का बोध भी उसमें होगा। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड नव उन्मेष के साथ एक बोर्ड होगा, और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो संस्कारवान होंगे, चरित्रवान होंगे। वो एक महान भारत के लिए, एक स्वस्थ, समृद्ध, विकसित भारत की जो हम कल्पना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो मैं तो सब भारतवासियों से आह्वान करता हूँ, आप में जरा सा भी स्वाभिमान बाकी रहा है तो ये सारे जितने भी जड़तावादी बोर्ड हैं, जो एक तरह से एक्सपायरी हो चुके हैं, एक तरह से अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, इन सब से हट कर के अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे तो बच्चे आपका भी सम्मान करेंगे। वो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव पढ़ेंगे। उसमें जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जितने भी सनातन की हमारी साझी विरासत है उसको हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक तरह से शिक्षा का समग्र दर्शन होगा, जिसमें बच्चे एक तरफ अपने जीवन में जो भी उनको प्रगति करनी है, अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने करियर के लिए, करियर के साथ इसमें करेक्टर को सबसे ऊपर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। तो ये थे योग गुरु रामदेव जी महाराज, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। और अगर बात करें जिस तरीके से पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के स्वामी जी ने ये स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में जो शिक्षा का एक स्वरूप है उसको किस तरीके से आगे बदलने का काम किया जाएगा, और वो शिक्षा जिससे भारतीय संस्कृति का सही तरीके से लोगों के बीच में ज्ञान हो सके।